बात याद आई कि बहुत सालों पहले यानी तकरीबन 1992 की बात कर रहा हूँ, मेरा मरकज़ पर जाना हुआ था। और उस वक्त मेरी भी बहुत भरपूर जवानी थी। मरकज़ पर जाना हुआ था, निज़ामुद्दीन मरकज़ पर जाना हुआ था। वहाँ पर मुलाकात हुई, चूँकि मैं तो पढ़ने वाला तालिब इल्म था, वहाँ सहारनपुर मज़ाहिरुल उलूम में पढ़ता था। वो तो किसी काम से मरकज़ पे जाना हुआ था, तो मुलाकात हुई एक बहुत बड़े अल्लाह के वली से। वो 1992 की बात कर रहा हूँ, हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी। कौन अल्लाह के वली? बोलो, हज़रत मौलाना उमर। यहाँ जो बड़े बूढ़े उन्होंने देखा होगा हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी को, ये जवानों ने नहीं देखा होगा। मैंने 1992 में निज़ामुद्दीन मरकज़ में उनके कमरे में जाकर उनसे मुलाकात की। अच्छा, जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा, मैं ऐसे बैठा था, मैं तो अपने काम से गया था, एक ख़त मुझे पहुंचाना था, वो ख़त पहुंचाने के वास्ते गया था, लेकिन मजमा बैठा हुआ था वहाँ पर। उस वक्त जो हज़रत मौलाना उमर पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने बात कही, वही बात मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। बस मामला ऐसा है कि ज़बान मेरी है, कलाम उनका है। बोलो, ज़बान मेरी है, कलाम उनका है। बहुत प्यारी बात उन्होंने कही। वो बात को मैं अपने अंदाज में बता रहा हूँ अभी आपको। ये उन्होंने बताया कि दुनिया भर के मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया भर के कलमा पढ़ने वाले दो हिस्सों में तकसीम हो गए। कितने हिस्सों में तकसीम हो गए? हम यहाँ जितने बैठे हैं ना, हम भी डिवाइड है दो हिस्सों में। कुछ वो है जो अल्लाह के बहुत फर्मा बरदार बंदे हैं। अगर हमारी माँ बहनें भी बैठी है ना, वो भी दो हिस्सों में है। कुछ अल्लाह के बंदे और बंदियाँ ऐसी है 24 घंटे अल्लाह की मोहब्बत में, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, मतलब फर्मा बरदार। फर्मा बरदार समझ गए ना? ओबेडियंट, यानी एकदम फर्मा बरदार। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, साल गुजरे तो ज़कात देना, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, रमज़ान के रोज़े रखना, तहज्जुद में उठना, फ़राइज़ पढ़ना, सुन्नतें पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, मुस्तहब्बात पढ़ना, हज करना, उम्रा करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्मा बरदार है, जो बिल्कुल लगे हुए हैं शरीयत के साथ, दीन के साथ। अल्लाह और भी इस्तिकामत नसीब फरमावे। तो हमको दो किस्म के मुसलमान मिलते। नंबर एक ये जो मैंने बताया, कौन? बोलो ना, फरमा। और कुछ ऐसे भी हमको मिलते हैं ना फरमान है। कभी फजर पढ़ी 15 दिन में, कभी नहीं पढ़ी, कभी पूरा हफ्ता नहीं पढ़ा और जुमा में आ गया, ईद में आ गया। ज़कात कभी दी, कभी नहीं दी। और रमज़ान में पहली रात तरावी में आता है, दूसरी रात तरावी में आता है, तीसरी रात तरावी में आता है, फिर जो गया वो गया। अब 27वीं रात को कुरान ख़त्म करवाने आता है। ऐसे भी होते हैं जो यूं कहो आसान अल्फाज में नाफरमान। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर्वे करो, और पूरी दुनिया में हमको काहे को जाना, बलेश्वर का ही सर्वे करो ना, तो दो तरह के मुसलमान हमको मिलेंगे। नंबर एक फर्मा बरदार, और नंबर दो बोलो नाफरमान। लेकिन देखो तो दोनों की जिंदगी एक जैसी है, हालात दोनों के ऊपर है। भाई बीमारी, तो वो फर्मा बरदार भी बीमार होता है, नाफरमान भी बीमार होता है। इसको भी दुकान का प्रॉब्लम आता है, उसको भी दुकान का प्रॉब्लम आता है। इसको भी बीवी का प्रॉब्लम आता है, उसको भी बीवी का प्रॉब्लम आता है। इसको भी बच्चों का प्रॉब्लम आता है, उसको भी बच्चों का प्रॉब्लम आता। परेशान दोनों हैं। अरे बोलो, परेशान दोनों है। जो अल्लाह रसूल की माने पूरा दिन अल्लाह अल्लाह, नमाज मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी ज़कात, मेरा हज, ओ एक अल्लाह रसूल की शरीयत पर है, मगर घर के एतबार से, कारोबार के एतबार से, समाज के एतबार से, सोसाइटी के एतबार से, कम्युनिटी के एतबार से, बीवी के एतबार से, बच्चों के एतबार से वो परेशान। और जो नहीं पढ़ता ना, कभी कभी नमाज पढ़ता नहीं पढ़ता, वो भी बोलो परेशान। तो दोनों परेशान है। तो कभी ऐसा भी हो कि हमारे दिमाग में ख्याल आ कि रोज फजर की नमाज पढ़ता और मैं भी परेशान जान से, माल से, हाँ, और ये मेरा पड़ोसी ये नमाज नहीं पढ़ता,
वो भी परेशान। तो मेरे को नमाज पढ़ने से क्या मिला और उसको नमाज छोड़ने से क्या नुकसान हुआ, वो भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। अब इसका जवाब हमको चाहिए, बोलो इसका जवाब हमको चाहिए। और जवाब जब आप सुनोगे ना तो आपका दिल भी आज कहेगा अभी से मैं फर्मा बरदार बन जाऊं। कौन कौन सुनेगा जवाब, जरा हाँ बोलो तो। बहुत धीरे धीरे हाथ उठाते हो ना आप लोग। मैं निकाह कबूल करवाने आया आपका। एक तो वैसा भी बलेश्वर आया इतना, और मालूम नहीं बलेश्वर में जब भी मैं आता हूँ ना तो खाना एक ही आदमी खिलाता है मेरे को, वो हमारा वो सलीम भाई। यही आगे पीछे होगा खिलाएगा। बाकी बलेश्वर में चूल्हे वूल्हे नहीं जलते, खाना पकता वकता नहीं है, फाका करते हो। जब भी बलेश्वर आओ तो दिमाग में यही होता है वो सलीम भाई, ये सलीम भाई ने बलेश्वर, बलेश्वर ने सलीम भाई। बाकी सब के घर में चूल्हे नहीं जलते, बीवी पलाठी मार के बैठी रहती है। काय को ऐसा करते हो, कोई टेंशन है? मैं बहुत खाता भी नहीं हूँ। और अभी तो ये बाईपास ऑपरेशन हुआ उसके बाद तो खाना और भी बंद कम हो गया है। अब तो दावत दोगे ना बलेश्वर वाला? हैं करके जवाब देते हो आप, हिम्मत से जवाब दो ना। खैर, दो तरह के लोग हो गए, बोलो दो तरह के लोग हो गए। एक फर्मा बरदार, बोलते जाओ ना, एक आप लोग बोलते नहीं हो। असल में घर का डर जो है ना वो बाहर भी आता है। बीवी का जो डर होता है ना वो बाहर भी आ जाता है। वो एक छोटा लड़का था, वो स्कूल में गया होगा, स्कूल में तो वो जो टीचर हो या प्रोफेसर हो कोई भी हो, उसने पूछा तेरे चाचा क्या करते हैं? तो कहा मेरे चाचा डॉक्टर है। बोलो मेरे चाचा डॉक्टर है। कहा तेरे दादा क्या करते हैं? कहा मेरे दादा बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन है। तेरे खालू क्या करते हैं? तो कहा कि बहुत बड़े प्लम्बर है। तो कहा तेरे छोटे चाचा क्या करते हैं? तो कहा वो कंप्यूटर इंजीनियर है। तो कहा तेरे अब्बा क्या करते हैं? कहा जो मेरी अम्मा कहती है। नहीं समझ में आवे थोड़ी देर के बाद इमाम साहब को पूछ लेना। इमाम साहब भी चेहरे से दुखी दुखी मेरी तरह नजर आता है। शादी हो गई ना मौलाना? हाँ, तो वो तो चेहरा ही बताता है कि आपकी शादी हो गई है। जो मेरे जैसा दुखी होता मैं बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ। खैर, एक मर्तबा फिर बोलो, ये जितना हमारा मजमा है दो किस्म में, फर्मा बरदार और ना। आप सुनोगे तो आपकी अकल हैरान होगी, क्योंकि जबान मेरी ये बात तो अल्लाह के वली की है। कौन? हजरत मौलाना उमर पालनपुरी नव्वर अल्लाह उमर कदव उमर जाओ। बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के वली की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। सिर्फ जबान मेरी है कि दो किस्म के मुसलमान हैं, फर्मा बरदार और ना। अच्छा, ये हमको तो दोनों एक जैसे लगते, क्योंकि ये भी परेशान है, फर्मा बरदार भी, और बोलो वो भी परेशान। लेकिन कुरान पाक उठाओ, कुरान पाक ने इतना अच्छा फैसला सुनाया। कुरान ने कहा दोनों बराबर नहीं है। अरे बोलो दोनों बराबर। एक फजर पढ़ रहा है, रोज फजर पढ़ता है, और एक कमबख्त घर में सोता है, फजर नहीं पढ़ता, वो भी बीमार है, डायबिटीज प्रेशर, इसको भी डायबिटीज और प्रेशर। अल्लाह कहते दुनिया की नजर में दोनों बराबर है, लेकिन मेरी नजर में दोनों बराबर नहीं। और अल्लाह ने एग्जाम्पल दिया। अल्लाह ने फरमाया देखो, एक है ब्लाइंड जिसको नजर नहीं आता, और एक है देखने वाला। बताओ दोनों बराबर हो सकते? ब्लाइंड और देखने वाला दोनों बराबर हो सकते? नहीं। अच्छा, फिर अल्लाह ने कहा उजाला और अंधेरा दोनों बराबर हो सकते? उजाला होगा तो अंधेरा नहीं होगा, अंधेरा होगा तो उजाला नहीं होगा। अच्छा, कहा गर्म और ठंड दोनों बराबर हो सकते? गर्मी है तो ठंडी नहीं, और ठंडी है तो गर्मी नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर हो सकते? जो जिंदा होगा जैसे हम बैठे वो मुर्दा नहीं, और जो मुर्दा जनादा रखा होगा वो जिंदा नहीं। अल्लाह कहते जैसे ये सब चीज़ें बराबर नहीं हो सकती, वैसा नमाज पढ़ने वाला और न पढ़ने वाला, अल्लाह कहते मेरी कसम ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। और ये कुरान में लिखा है। अरे बोलो ना, ये कहाँ पर लिखा है? कुरान में। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे माशाअल्लाह। अभी बहुत अच्छा बच्चे ने आपने पढ़ा ना कुरान, बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ा। अल्लाह ऐसा कुरान पाक हम सब की औलाद को पढ़ने की तौफीक अता फरमावे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़ुलुमात वलन्नूर वलज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहया। अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक देखने वाला और न देखने वाला, पूरा मजमा बोलेगा दोनों बराबर, साथ में बोलो दोनों बराबर नहीं हो सकते। अंधेरा और उजाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। गर्म और ठंड दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वलल मुसीई। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते मेरा फरमा बरदार बंदा और बंदी, नमाज पढ़ने वाला, रोज़ा रखने वाला, ज़कात देने वाला, हज अदा करने वाला, अल्लाह रसूल की मानने वाला, अल्लाह कहते ये एक तरफ और ना मानने वाला एक तरफ, तेरी नज़र में दोनों बराबर होंगे। अल्लाह फरमाते मेरी नज़र में दोनों बराबर। तो बराबर नहीं तो फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है? इतना तो अल्लाह ने कह दिया कि दोनों बराबर। अब आगे अल्लाह कुरान में क्या फरमाते मालूम? जो मेरी मानेगा, मेरे रसूल की मानेगा, उसको मैं 3 इनामात दूंगा। सुभान अल्लाह बोलो कि। और देने वाला कौन? मैंने बोलो ना, देने वाला कौन? अल्लाह फरमाते वो 3 इनाम दूंगा जो मैं ही दे सकता, मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। सोचो वो 3 इनामात, 3 प्रेजेंट, 3 तोहफे कितने बड़े होंगे, जो देने वाला कौन है? और अल्लाह कहते हैं मैं ही दूंगा, मेरी जात के सिवा कोई दे भी नहीं सकता। लेकिन किसको दूंगा? फरमा बरदारों को, मानने वालों को। न मानने वालों को नहीं दूंगा, उनको महरूम कर दूंगा। अल्लाह हिफाजत फरमावे, जो नमाज पढ़ने वाले उनको मैं दूंगा। लेकिन कितने इनामत दूंगा? 3। और अल्लाह कहते मेरे सिवा कोई दे भी नहीं सकता। तो हमने कुरान पाक को उठाया कि वो कौन से 3 इनामत अल्लाह देने वाले हैं। तो सबसे पहला इनाम अल्लाह ने फरमाया हिदायत नसीब करूंगा। बोलो क्या नसीब करूंगा? और सच बताओ, हिदायत अल्लाह के सिवा, ईमान अल्लाह के सिवा। अल्लाह खुद फरमाते हो मेरा बंदा मैंने तेरे को कलमा दिया। अल्लाह कहते मैंने तेरे को कलमा दिया, वरना मैं न देता दुनिया की कोई ताकत तुझे कलमा नसीब न कर सकती। अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये बात का ऐलान कर दे, हिदायत देने वाला कौन? अगर अल्लाह हिदायत न देता हम में से किसी को कलमा नसीब। तो पहला इनाम बोलो क्या मिलेगा? हिदायत। जिसको अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते जो मेरे शरीयत की फिक्र करे, जो फरमा बरदार होवे, भले तकलीफें उठावे, जान की तकलीफ, माल की तकलीफ, औलाद की तकलीफ, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरे तरीके पर रहे, मैं पहला इनाम दूंगा। फिर पूरा मजमा बोलेगा पहला इनाम अल्लाह क्या देंगे? और हिदायत कौन देता है? और अल्लाह ने हिदायत देने के लिए कुछ देखा नहीं। अगर अल्लाह ने खूबसूरती देखी होती ना कि खूबसूरत लोग को हिदायत दूंगा, तो सबसे पहले हिदायत मिली होती अबू लहब को। किसको मिली होती? अबू लहब, क्योंकि मक्के का बहुत खूबसूरत था। अबू लहब जो था ना, जिसको कुरान करीम ने बद्दुआ दी तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, वो अबू लहब बहुत खूबसूरत था, लेकिन अल्लाह ने खूबसूरती को नहीं देखा। ईमान देने में अल्लाह ने खूबसूरती को नहीं देखा। अच्छा, अल्लाह ने माल को भी नहीं देखा, वरना मक्के के अमीरों में अबू जहल का नाम आता था। मक्के के अमीरों में, रईसों में किसका नाम आता था? अबू जहल। अबू जहल को हिदायत मिली? अरे बोलो हिदायत मिली? नहीं मिली। अच्छा, अल्लाह ने सरदारियत को भी नहीं देखा, वरना सरदार होने में सबसे आगे उमैया था। बोलो सरदार बनने में, चौधरी बनने में सबसे आगे कौन था? उमैया। लेकिन अल्लाह ने न खूबसूरती को देखा, न माल को देखा, न कुर्सी को देखा, न सरदारियत को देखा। अल्लाह ने ईमान दिया तो हबशे वाले हजरत बिलाल को ईमान से माला माल कर दिया। तो हिदायत देने वाला कौन? तो पहला इनाम हमको क्या मिलेगा? हिदायत। बोलो क्या मिलेगा? और ये इनाम कौन देगा? अल्लाह। अल्लाह के सिवा ईमान कौन देगा? बोलो ना, बोलो ना, कौन? अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं देगा। आपको मालूम है ये हिदायत वाला इनाम हमारे नबी भी नहीं देंगे। बोलो हमारे नबी भी, क्योंकि हमारे नबी के चचा कौन? अबू तालिब। बहुत मोहब्बत,
हमारे नबी भतीजे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो चचा अबू तालिब, चचा भतीजे में बहुत मोहब्बत। और चचा अबू तालिब का आखिरी वक्त, बोलो चचा अबू तालिब का आखिरी वक्त, हमारे नबी गए, करीब में गए, और हमारे नबी ने फरमाया या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफली, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफली। अम्मी माने चचा, ओ मेरे चचा कलमा पढ़ लो, ओ मेरे चचा आखिरी वक्त है, ओ मेरे चचा, हमारे नबी रो रहे, मेरे चचा कलमा 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 पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। लेकिन चचा ने कलमा पढ़ा नहीं और आंखें बंद हो गई। जब आंखें बंद हो गई तो हमारे नबी रोए, अल्लाह मेरे चचा थे, अल्लाह मेरे चचा थे। अल्लाह ने फौरन आयत उतारी, मेरा मुस्तफ़ा तू बहुत प्यारा है, लेकिन हिदायत देना तेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। फौरन आयत आई, आज भी वो आयत है कुरान में 20वां पारा। कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा हिदायत देना तेरे हाथ में नहीं। पूरा बलेश्वर बोलेगा हिदायत देने वाला कौन? तो पहला इनाम हमको क्या मिलेगा? बोलो हिदायत। साथ में बोलो पहला इनाम क्या मिलेगा? हिदायत। दूसरा इनाम अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम है? जो मेरा मानने वाला होगा ना, फरमा बरदार होगा, अल्लाह फरमाते दूसरा इनाम मैं उसकी मदद करूँगा। बोलो मैं उसकी मदद करूँगा। सक्सेस, कामयाबी उसके कदम चूमेगी, मैं उसकी मदद करूँगा। तो सवाल होता है अल्लाह तो सबकी मदद करते हैं। अरे बोलो ना अल्लाह, अभी रात का खाना खाए ना हमने भी खाए, इंसान ने भी खाए, जिन्नात ने भी खाए, चरिंदे ने भी खाए, दरिंदे भी खाए, परिंदे भी खाए। तो अल्लाह तो सबकी मदद करते हैं। कुरान करीम में लिखा है, कुरान करीम में लिखा, अल्लाह ने फरमाया नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ऊपर से जिक्र चला आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो मेरी मानने वाले, मेरे नबी की मानने वाले, भले तकलीफ उठाने वाले, अल्लाह फरमाते मैं मदद करूंगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। हमने पूछा अल्लाह मदद तो आप सबकी करते हैं, कामयाबी तो सबके कदम चूमती है, यहाँ मदद का क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इसका मतलब ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका मतलब ये है चाहेगा न चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। दूसरा इनाम अल्लाह मौत के वक्त क्या नसीब करेगा? अच्छा, और ये इनाम कौन दे सकता? अल्लाह के सिवा कोई दे सकता? क्योंकि मौत के वक्त कोई कोमे में है, कोई वेंटिलेटर पे है, न खा रहा है न पी रहा है। कितने दिन से का 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोमे में, न खा रहा है न पी रहा है, न बात कर रहा है न पहचान रहा है। उसको यूं करो तो उसको समझ में नहीं आता है। ऐसे हाल में भी अल्लाह फरमाते मेरा फरमा बरदार बंदा होगा, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा, वो चाहेगा न चाहेगा मैं मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। क्योंकि हमको तो मौत का ख्याल भी नहीं आता ना। आता मौत का ख्याल आता? एक मरतबा हमारे आका, बोलो मोहम्मद, एक बात दूसरी बात बता रहा हूँ, एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को पूछा मौत के बारे में क्या ख्याल है भाई, मौत के बारे में क्या ख्याल है? तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मौत इतनी करीब है, इतनी करीब है कि आज हो गई तो ये मालूम नहीं कल होगा कि नहीं होगा। भाई आज शनिचर हो गया, ये मालूम नहीं कल इतवार मिलेगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया? बराबर नहीं है ख्याल, बराबर ख्याल। तो एक और साहबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल मैं तो मौत से बहुत डरता, मौत इतनी करीब है, सुबह करो तो मेरे को मालूम नहीं रात होगी, रात करो तो मालूम नहीं कि मेरी सुबह होगी। हमारे नबी ने बराबर नहीं। बोलो मौत का ख्याल बराबर। तो एक तीसरे साहबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल मौत मेरे इतने करीब है, इतने करीब है कि मैं अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करूँ तो पता नहीं सलाम फेरूंगा कि नहीं फेरूंगा। हमारे नबी ने फरमाया अभी भी मौत का ख्याल बराबर नहीं। हमको बताओ ये 3 ख्यालों में से कोई आता है? लेकिन हमारे नबी ने तीनों को फरमाया तुम्हारा ख्याल बराबर नहीं। तो फिर सहाबा ने पूछा हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ही बताओ ना कि मौत का कैसा ख्याल होना चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया मेरा ये हाल है, एक सलाम फेरूं मालूम नहीं कि दूसरा सलाम फेरूंगा या उससे पहले मौत आ जाएगी। तो मौत का तो ऐसा तसव्वुर होना चाहिए। दुआ करो चाहे न चाहे अल्लाह मौत के वक्त क्या नसीब फरमाए? कलमा। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया जिसको चाहूँगा कलमा दूंगा।
देखो हमने जिंदगी भर कलमा पढ़ा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह फरमाते चाहूंगा तो मौत के वक्त दूंगा और चाहूंगा तो तेरे को कलमा दूंगा ही नहीं, तू मौत के वक्त माल माल करेगा या मोबाइल मोबाइल करेगा या तू औलाद औलाद करेगा या पैसा पैसा करके दुनिया से चला जाएगा। और अल्लाह माफ़ करे किसी को गाली देने की आदत होती तो गाली देता देता चला जाता है। कुरान करीम में 13वें पारे में अल्लाह ने फरमाया युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी मर्जी, जिसको चाहा मौत के वक्त कलमा दिया और जिसको चाहा भुला दिया। करने धरने वाला कौन? तो मेरे बलेश्वर वाले माए बहने बेटियां और आप सब साथ में कहोगे मानने वालों को कितने इनाम मिलेंगे? पहला इनाम, दूसरा इनाम मौत के वक्त, और तीसरा इनाम अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? एक बार मेरा मानने वाला बन जा, नमाज पढ़ ले, अल्लाह कहते जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। और ये इनाम भी कौन देगा? क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कुछ लोगों को जन्नत में, कुछ लोगों को जहन्नम में। हमको नहीं मालूम कि हम जन्नत में हैं या जहन्नम में। अल्लाह ने फरमाया फरीकुन फिल जन्नह व फरीकुन फिस सईर। अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी एक जमात जन्नत में जाए, एक जमात जहन्नम में जाए। हमको नहीं मालूम हम कौन सी जमात में जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में कहते मेरा मानने वाला बन जा, मेरे नबी का मानने वाला बन जा, तुझे बगैर हिसाब किताब ऐसी जन्नत अता फरमाऊंगा कि जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। पढ़ो ना मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बन जा, मेरे मुस्तफ़ा का बन जा, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। तो कितने इनाम हो गए? आवाज़ नहीं आ रही आपकी? कितने इनाम हो गए? कौन कौन तैयार है 3 इनाम के लिए? उसके लिए करना क्या पड़ेगा? यहाँ बलेश्वर में तो हाथ उठाने को भी भारी पड़ता, कुछ लोग ऐसा हाथ उठा रहे, हाँ मेरे को सलाम करता भाई तू। बोलो ना 3 इनामात के लिए कौन कौन तैयार? और ये इनाम पूरा मजमा बोलेगा, तीनों इनाम आपने सुने। पहला इनाम हिदायत, बोलो देने वाला कौन? अल्लाह। नंबर 2 मौत के वक्त कलमा, देने वाला कौन? अल्लाह। नंबर 3 जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी करीब नहीं आएगा, यानी जहन्नम से बचाने वाला और जन्नत में ले जाने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह के सिवा बोलो ये इनाम कोई नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह कहते मेरे फरमा बरदार बंदों को दूंगा, और जो कभी पढ़े नमाज कभी नहीं पढ़े अल्लाह कहते महरूम कर दूंगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए।